बीपीएससी एग्जाम एक बड़ा चैलेंज है। बिहार में सरकारी नौकरी पाने की रेस। बहुत सारे लोग ये एग्जाम देते हैं, लेकिन एक ट्विस्ट है, ये एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग दिन होता है। सोचो, एक रेस हो रही है, कुछ लोग सुबह दौड़ रहे हैं, कुछ दोपहर में। दोपहर का ट्रैक ज्यादा गर्म हो सकता है। यही नॉर्मलाइजेशन आता है। ये एक रेफरी की तरह है जो देखता है कि रेस फेयर हो, चाहे कंडीशन अलग अलग ही क्यों ना हो। नॉर्मलाइजेशन अलग अलग शिफ्ट के स्कोर्स को कंपेयर करने में मदद करता है ताकि सबको बराबर मौका मिले। नॉर्मलाइजेशन चीजों को फेयर बनाने का सिस्टम है। इसे ऐसे समझो कि मार्क्स को एडजस्ट किया जाता है इस हिसाब से कि एग्जाम कितना टफ था। इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि कभी कभी एक एग्जाम शिफ्ट दूसरे से ज्यादा मुश्किल हो सकती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, मुश्किल सवाल, स्ट्रिक्ट चेकिंग वगैरह। नॉर्मलाइजेशन इसे बैलेंस करने की कोशिश करता है। यह सुनिश्चित करता है कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट टफ एग्जाम देता है, उसे किसी ऐसे स्टूडेंट के मुकाबले नुकसान न हो जिसका पेपर आसान था। नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा मैथ्स लगता है, लेकिन चिंता मत करो, यह आसान है। मान लो आपके पास कुछ नंबर्स हैं। मीन मतलब एवरेज निकालना। स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि नंबर्स कितने फैले हुए हैं। नॉर्मलाइजेशन में हम स्कोर्स को एडजस्ट करने के लिए इन्हें इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई एग्जाम मुश्किल है तो एवरेज स्कोर कम हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन स्कोर्स को ऊपर करेगा ताकि मुश्किल पेपर की भरपाई हो सके। तो भले ही असली मार्क्स अलग हों, नॉर्मलाइजेशन उन्हें फेयरली कंपेयर करने में मदद करता है। सेक्शन 4 बीपीएससी एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन के फायदे। नॉर्मलाइजेशन के कई फायदे हैं। पहला, यह सबके लिए कंपटीशन को फेयर बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी एग्जाम शिफ्ट नुकसानदेह न हो। दूसरा, यह कैंडिडेट्स को ज्यादा सही तरीके से रैंक करने में मदद करता है। नॉर्मलाइज्ड स्कोर्स को कंपेयर करके बीपीएससी एक मेरिट लिस्ट बना सकता है जो कैंडिडेट्स की असली काबिलियत दिखाती है। आखिर में यह सिलेक्शन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी लाता है। कैंडिडेट्स समझते हैं कि उनके स्कोर्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, जिससे सिस्टम में ज्यादा भरोसा होता है। सेक्शन 5 नॉर्मलाइजेशन इन एक्शन। एक प्रैक्टिकल उदाहरण। मान लीजिए बीपीएससी एग्जाम के दो शिफ्ट हैं, शिफ्ट ए और शिफ्ट बी। दोनों शिफ्ट्स में अलग अलग समय पर एग्जाम होते हैं। शिफ्ट ए के सवाल थोड़े आसान थे, इस वजह से स्टूडेंट्स ने बेहतर परफॉर्म किया। शिफ्ट ए में एवरेज स्कोर 70 है, जबकि शिफ्ट बी में 60 है। यह अंतर सवालों की कठिनाई के कारण है। अब सोचिए शिफ्ट बी में एक स्टूडेंट ने 65 स्कोर किया। यह स्कोर शिफ्ट बी के एवरेज से ऊपर है। नॉर्मलाइजेशन के बिना यह एक एवरेज स्कोर लग सकता है, लेकिन असल में यह स्कोर बेहतर है। लेकिन क्योंकि शिफ्ट बी ज्यादा टफ था, इस स्टूडेंट ने असल में अच्छा परफॉर्म किया। यह स्कोर उनकी मेहनत को दर्शाता है। नॉर्मलाइजेशन इस स्टूडेंट के स्कोर को ऊपर एडजस्ट करेगा, शायद 72 तक, ताकि शिफ्ट बी की मुश्किल के हिसाब से उनका परफॉर्मेंस दिखे। यह प्रक्रिया निष्पक्षता सुनिश्चित करती है। इस तरह उन्हें टफ एग्जाम देने के लिए दंडित नहीं किया जाता। नॉर्मलाइजेशन से सभी स्टूडेंट्स को समान अवसर मिलता है। सेक्शन 6 चिंताओं का समाधान। नॉर्मलाइजेशन की आलोचनाएं और सीमाएं। हालांकि नॉर्मलाइजेशन का उद्देश्य फेयर होना है, लेकिन इसकी कुछ आलोचना हुई है। यह प्रक्रिया सभी छात्रों के लिए समान अवसर प्रदान करने का प्रयास करती है, लेकिन इसके बावजूद कई लोग इसके प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हैं। कुछ लोग तर्क देते हैं कि यह जटिल है और इसे पूरी तरह से समझना मुश्किल है। इसके गणितीय पहलुओं को समझने के लिए गहरी समझ की आवश्यकता होती है, जो सभी के लिए सुलभ नहीं है। दूसरों का कहना है कि यह सभी एग्जाम शिफ्ट के बीच मुश्किल में अंतर को पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर सकता है। विभिन्न शिफ्टों में कठिनाई स्तर में भिन्नता हो सकती है, जिसे नॉर्मलाइजेशन पूरी तरह से नहीं पकड़ पाता। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन की सटीकता इस्तेमाल किए गए डेटा की क्वालिटी पर निर्भर करती है। अगर डेटा में त्रुटियां हैं, तो नॉर्मलाइजेशन के परिणाम भी गलत हो सकते हैं। अगर मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन की गणना में गलतियां हैं, तो यह फाइनल स्कोर्स को प्रभावित कर सकता है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि डेटा सही और सटीक हो। इन आलोचनाओं के बावजूद नॉर्मलाइजेशन एक वैल्यूएबल टूल बना हुआ है। यह छात्रों के प्रदर्शन का निष्पक्ष मूल्यांकन करने में मदद करता है।
और शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाता है। बीपीएससी अपने तरीकों को बेहतर बनाने और इन चिंताओं को दूर करने के लिए लगातार काम कर रहा है। वे नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाने के लिए नए उपायों को लागू कर रहे हैं। सेक्शन 7 निष्कर्ष बीपीएससी एग्जाम में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है जो उम्मीदवारों के भविष्य को प्रभावित करता है। नॉर्मलाइजेशन बीपीएससी एग्जाम प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिले, चाहे उनकी परीक्षा की शिफ्ट कोई भी हो। यह अलग अलग एग्जाम शिफ्ट की मुश्किल के आधार पर स्कोर्स को एडजस्ट करके निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। यह प्रक्रिया जटिल है लेकिन अत्यंत आवश्यक है। यह सिस्टम सभी कैंडिडेट्स के लिए एक समान अवसर बनाने के लिए गणितीय टूल्स का इस्तेमाल करता है। गणितीय मॉडल्स और सांख्यिकी का उपयोग करके यह प्रक्रिया निष्पक्षता को बढ़ावा देती है। हालांकि इसकी आलोचनाएं भी हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन पारदर्शिता लाता है और उम्मीदवारों की असली क्षमताओं को दर्शाने की कोशिश करता है। यह प्रक्रिया उम्मीदवारों के प्रदर्शन का सही आकलन करने में मदद करती है। बीपीएससी इस प्रक्रिया को बेहतर बनाना जारी रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि बिहार में प्रतिष्ठित सरकारी नौकरियों का चयन यथासंभव निष्पक्ष और योग्यता आधारित रहे। यह प्रक्रिया उम्मीदवारों के भविष्य को सुरक्षित और उज्जवल बनाने में सहायक है।